दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इनकाउंटर्स में से एक, डोनाल्ड ट्रंप और जाई जिनपिंग की मुलाकात जो एपेक समिट के दौरान बुसन, साउथ कोरिया में हुआ। ऊपर से देखा जाए तो ये एक आम खबर जैसा लगता है। ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ कम किए या जिनपिंग ने स्टेबल रिलेशंस की बात कही, लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे कुछ और ज़्यादा बड़ा छुपा है। एक बदलता हुआ बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल इकोनॉमिक गेम का नया राउंड और ऐसा स्ट्रैटेजिक परिणाम जो सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे न्यू दिल्ली तक पहुंचता है। तो इस वीडियो में हम हेडलाइन से आगे बढ़ेंगे, समझने के लिए कि असल में क्या हुआ, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए क्या दांव पर लगा है और सबसे ज़रूरी, इसका भारत के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले हम समझेंगे इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट को, क्यों ये मुलाकात इतनी क्रिटिकल है और क्यों दुनिया की नज़र हर एक जेस्चर, हर एक शब्द और हर एक हैंडशेक पर लगी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना सिर्फ दो शक्तिशाली देश नहीं हैं, ये दोनों मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी के दो एंकर हैं। दोनों मिलकर दुनिया के लगभग 40% जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं, ग्लोबल ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते हैं और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और सिक्योरिटी के नियम को तय करते हैं। लेकिन इनका रिश्ता कई सालों से तनाव में रहा है। 2018 में ट्रंप के पहले टेन्योर के दौरान शुरू हुई ट्रेड वॉर एक टर्निंग पॉइंट था। बिलियंस ऑफ डॉलर के टैरिफ लगाए गए, चाइनीज टेक कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया गया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिला दिया गया। जो बाइडेन के दौरान कन्फ्रंटेशन और कॉशियस इंगेजमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हुई, लेकिन रिवैलरी कभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका अंदाज बदला। अब 2025 में ट्रंप के वापस व्हाइट हाउस आने के बाद यूएस चाइना संबंध फिर एक वॉलेटाइल फेज में घुस गए। ट्रंप के पहले कुछ महीनों में उन्होंने दोबारा हाई टैरिफ्स लगाए, चाइनीज टेक फर्म्स पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए और इकोनॉमिक रीपैट्रियोटिज्म का नारा दिया। जबकि चाइना ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को लिमिट करने की धमकी दी। ये वही एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सिस्टम के लिए क्रिटिकल होते हैं। इस रेयर अर्थ के टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप सभी चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। बस चाइना के इसी एक धमकी ने पूरे ग्लोबल मार्केट में हल्ला मचा दिया। अगर चाइना वाकई इन एक्सपोर्ट्स को रोक देता तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती थी, स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सब कुछ। और इसी तनाव के बीच दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज यानी कि यूएस और चाइना एपेक के समिट में एक ही टेबल पर बैठे हैं। एपेक समिट कोई आम डिप्लोमेटिक समिट नहीं है, ये पैसिफिक इकोनॉमी का नर्व सेंटर है, जिसमें 21 मेंबर नेशन हैं, जैसे यूएस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई आसियान देश। इस मंच पर लीडर सिर्फ टैरिफ पर डिस्कस नहीं करते, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के आर्किटेक्चर पर बात करते हैं। पर यूएस और चाइना ने मीटिंग को एक फॉर्मल बायलैटरल समिट के बजाय साइडलाइंस पर रखा। ये एक सिग्नल है, अर्जेंसी का भी और कॉशन का भी, कि दोनों देश एक दूसरे को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं रखते।
और जगह देखिए कहाँ पर, बुसान, साउथ कोरिया, बिल्कुल इंडो पैसिफिक के बीच में, जहां यूएस के एलाइज और चाइना का इन्फ्लुएंस टकराता है। ये सेटिंग खुद बताता है कि असली कंपटीशन अब अटलांटिक ओशियन में नहीं, बल्कि एशिया के समुद्रों और सप्लाई चेन्स में है। दोनों नेता अपने घर के मसलों के बोझ के साथ आए हैं। ट्रंप के लिए इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन बड़ी चिंता है। अमेरिकन फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर हाई इनपुट कॉस्ट के नीचे दब गए हैं और बिजनेस ग्रुप टैरिफ रिलीफ मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिनपिंग के लिए चाइना की इकॉनमी स्लो हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट गिर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं। उनके लिए स्टेबिलिटी का एक संकेत देना जरूरी था ताकि देश में कॉन्फिडेंस बनाए रखा जा सके। तो जब ये दोनों लीडर्स मिले, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था, ये एक इकोनॉमिक सर्वाइवल और पॉलिटिकल सिग्नलिंग का मोमेंट था, अपने नागरिकों के लिए भी और दुनिया के लिए भी। यानी कि जो एक ट्रेड टॉक लग रहा है, असल में वो एक ग्लोबल रिकैलिब्रेशन है। अब नजर डालते हैं इस मीटिंग के आउटकम्स पर। ट्रंप ने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा की। यूएस टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट पर लगभग 57% से कम करके 47% तक किए जाएंगे। भले ही ये ट्रेड वॉर के पहले लेवल तक रोल बैक तो नहीं है, लेकिन ये संकेत देता है कि अमेरिका बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। चाइना ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की योजना को कम से कम 1 साल तक के लिए टाल दिया है। चाइना ने यूएस के सोयाबीन और अन्य फार्म प्रोडक्ट्स की बड़े स्तर पर खरीदार फिर से शुरू करने का वादा किया है, जो ट्रंप के रूरल वोटर बेस के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और सबसे बड़ा है फेंटानिल कंट्रोल। बीजिंग ने सिंथेटिक ड्रग्स में इस्तेमाल होने वाले प्रिकर्सर केमिकल फेंटानिल के एक्सपोर्ट पर और सख्त नज़र रखने का वादा किया है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डोमेस्टिक प्रायोरिटी है। इन सब वादों ने मिलकर, इन सभी पॉलिसीज़ ने मिलकर एक मिनी ट्रूस यानी कि एक छोटा युद्ध विराम का तस्वीर पैदा किया है। पर कुछ मुद्दों पर अभी भी डार्कनेस है और वो सबसे ज़्यादा रिवीलिंग है। जैसे अमेरिका ने एडवांस्ड सेमीकंडक्टर और एआई रिलेटेड हार्डवेयर के एक्सपोर्ट पर अपने कंट्रोल बरकरार रखे हैं। चाइना ने इन रेस्ट्रिक्शंस में छूट मांगी, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं मिला। ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट एशिया में यूएस के मिलिट्री अलायंसेस, इन सभी मुद्दों को टेबल से दूर रखा गया। ज़्यादातर कमिटमेंट, खासकर रेयर अर्थ वाले, टेम्पररी हैं, जिनका अगले साल फिर से रिव्यू किया जाएगा। तो जब हेडलाइंस चिल्लाते हैं कि ट्रेड वॉर ईज्ड, तो एक्सपर्ट्स ने कुछ कहा कि ये एक टैक्टिकल पॉज है, स्ट्रैटेजिक पीस नहीं। ये मीटिंग एक स्नैपशॉट है इस बात का कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में बदल रही है। असल में ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि 21वीं सदी की इकॉनमी के नियम कौन लिखेगा। अमेरिका चाहता है अपना इंडस्ट्रियल बेस दोबारा मजबूत करना, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप वापस पाना और सप्लाई चेन को अपने सोचने वाले एलाइज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ सिक्योर करना।
वहीं चाइना चाहता है ग्लोबल ऑर्डर को दोबारा लिखना। ट्रेड कॉरिडोर, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल डोमिनेंस के जरिए बेल्ट एंड रोड से लेकर डिजिटल सिल्क रोड तक। इस मीटिंग ने यह दिखाया कि दोनों पावर्स अब एक सच को समझ चुके हैं। ओपन कन्फ्रंटेशन महंगा पड़ता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज़्यादा समझदारी वाला अप्रोच है। इसलिए अब हो सकता है कि कम टैरिफ वॉर्स दिखें, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट होंगे, जहां बॉम्ब्स और सैंक्शंस के बजाय फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस के पावर के खेल खेले जाएंगे। हर स्मार्टफोन, हर चिप, हर ईवी बैटरी सप्लाई चेन पर निर्भर है। ये मीटिंग ने एक सिग्नल दिया है कि जो इन चेन्स को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमी का मालिक होगा। रेयर अर्थ रेस्ट्रिक्शंस को डिले करके चाइना ने एक लिवरेज दिखाया कि वो चाहे तो दुनिया की ऑक्सीजन लाइन को स्क्वीज कर सकता है या फिर रिलैक्स कर सकता है। और अमेरिका ने इन शर्तों पर बात करके ये दिखाया कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी से वाकिफ़ है और प्रोडक्शन को इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको जैसे देशों में डाइवर्सिफाई करने के रेस में है। जिनपिंग ने एपेक के स्टेज का इस्तेमाल करके चाइना को डेवलपिंग वर्ल्ड के आवाज़ के रूप में प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि डीकपलिंग से ग्लोबल साउथ को नुकसान होता है। वहीं ट्रंप ने फेयर ट्रेड और रेसिप्रोकल डील्स का वादा करके उन देशों को अपील किया जो चाइनीज़ डेट ट्रैप से थक चुके हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया के लिए ये दोनों तरफ की डिप्लोमेसी नए मौके भी ला रहे हैं और नए जोखिम भी। और कुछ देशों के लिए किसी एक कैंप को चुनना अब ऑप्शन नहीं रहेगा। दोनों नेता समझ चुके हैं कि दुनिया अब सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं चलती। ग्लोबलाइजेशन का युग अब जियो इकोनॉमिक्स में बदल गया है, जहां ट्रेड पॉलिसी ही फॉरेन पॉलिसी बन गई है। इसीलिए ये मीटिंग सिर्फ टैरिफ के बारे में नहीं है, ये एक संदेश है कि अगले दौर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स मिलिट्री अलायंसेस से ज़्यादा इकोनॉमी के जरिए पावर दिखाने पर बेस्ड होगा। अब इसे हमारे देश से जोड़ते हैं। ये ट्रंप ज़ी जिनपिंग की मुलाकात भारत के लिए क्या मतलब रखता है? आज भारत एक रेयर हिस्टोरिकल मौके पर खड़ा है। यूएस और वेस्ट भारत को रेजिलिएंट सप्लाई चेन के पार्टनर के रूप में देखते हैं और चाइना एक उभरते हुए राइवल के रूप में। अगर यूएस चाइना रिश्तों में थोड़ा भी स्टेबिलिटी आता है तो ग्लोबल मार्केट शांत होंगे, जो भारत को एक्सपोर्ट और स्टॉक मार्केट के लिए फायदा देगा। पर अगर रिवैल्री फिर से तेज हो गया तो भारत का रोल एज चाइना +1 यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव के रूप में और भी क्रिटिकल हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में भारत इस इक्वेशन का हिस्सा बन सकता है। जैसे जैसे कंपनी चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ग्रीन टेक का अगला बड़ा हब बन सकता है। क्वाड यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भारत की भूमिका उसे इंडो पैसिफिक के स्ट्रैटेजिक टेबल पर एक सीट देती है। अमेरिकन और जापानीज कैपिटल भारत को एक स्टेबल डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव के रूप में देख सकते हैं। पर इसके साथ कुछ जोखिम भी है। जैसे अगर यूएस और चाइना गहरे इकोनॉमिक बार्गेन्स कर लेते हैं तो भारत अपना लिवरेज खो सकता है। चाइना भारत के बॉर्डर पर प्रेशर या रीजनल डिप्लोमेसी के जरिए
जवाब दे सकता है पाकिस्तान का इस्तेमाल करके। अगर इंटरनल रिफॉर्म्स भारत में तेज नहीं हुए तो भारत इस ग्लोबल रीअलाइनमेंट का मौका खो सकता है। तो भारत की स्ट्रैटेजी एक कैलिब्रेटेड प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और डिफेंस में यूएस के साथ अलाइन करे, जब फायदा हो तो चाइना के साथ इकोनॉमिक इंगेजमेंट रखे और अपने फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी बनाए रखे। एक ऐसी दुनिया में जहां जायंट्स हैं यानी कि सुपर पावर हैं, भारत को निम्बल रहना होगा, किसी भी जबरदस्ती से अलग, लेकिन ऐसा कि जिसे नजरअंदाज ना किया जा सके। तो ट्रंप और इस जाई मीटिंग से हम असल में क्या सीखते हैं? ये कि मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो अपना पावर मैप संभाल कर दोबारा बना रही है। यूएस और चाइना दोनों ये टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितने दूर तक कॉम्पीट कर सकते हैं बिना उस ग्लोबल सिस्टम को तोड़े जिसमें दोनों का फायदा छुपा है। भारत के लिए ये एक मौका भी है और एक चेतावनी भी। एक मौका एक क्रेडिबल ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरने का ट्रेड और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और एक चेतावनी कि अगर वैक्यूम बना तो वो जल्दी भर दिया जाता है, चाहे भारत करे या कोई और। ग्लोबल पॉलिटिक्स का अगला अध्याय सिर्फ वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में, जहां भारत जैसे देश बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में पावर विरासत से नहीं मिलता, उसे नेगोशिएट, रिकैलिब्रेट और कमाना पड़ता है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।